है थोड़ा सा। लड़की में सुरीली है, जैसी भी है, पागल है। देखिए लय का ख्याल तो रखती है लड़की। और जब किसी फंक्शन में जाती है तो पता नहीं मैं समझ नजर कैसे इसको आता होगा, आंखों पे अजीब अजीब उसकी ऐसी चीजें होंगी, ऐसी होंगी, इसलिए तो मशहूर है। हर बड़ा डिजाइनर उसके लिए डिजाइन कर रहा है। SMS पूछा कि जी जुनैद ने ये जो गले में चश्मा लगाया इसकी क्या कहानी है, पूछते हैं ब्रेक के बाद। और आपका फेवरेट गाना की जो रिक्वेस्ट है ये अब कहानी कोई नहीं है एक्चुअली। नहीं, ब्रेक के बाद बताना। ब्रेक आगे सारे गम जहाँ तेरी ना हो कम, बस यही दुआ। चुप मैं नहीं ना बेजुबान, कुछ तो सुनो यूं ही सही, कह दो जो तुम बस एक बार मेरे हो तुम, यूं ही कभी आंसुओं में छुपे। देखो जरा कितना हंसी फिर ये समा है ना, जीवन जरा एक पल मिला जो तन्हाई का है ना, वही हंसना हंसाना कुछ कह के यूं शर्माना, कुछ बातें यूं ही आंखों से ही कर जाना। अच्छा लगता है ये चेहरा तकते जाना, अब आज गए हो तो ना फिर जाना, यही दुआ यूं ही सदा माइंड ना करें अगर कहूँ ये मेरा फेवरेट गाना है। ये पूछ लें आपने कैसे लिखा था जुल्फी में? बहुत 4-5 सवाल मुझे ब्रेक में बता चुके हैं। चलिए जी अब इनका अपने का ना एक फरमाइशी प्रोग्राम शुरू होगा, कॉल के वो सवाल जो ये अपने आप से पूछना चाहेंगे। चलिए जी शुरू हो जाए। नहीं ये मुझसे आज नहीं पूछना चाहिए। मैं तो सवाल पूछूं ये भी पूछ लें आप, ये भी कह सकते हैं। मतलब माशाल्लाह आप एंजॉय कर रहे हैं शो, वेरी नाइस। मुझे अच्छी लगी बात कि आपको इतने क्रिएटिव माइंड चल रहा है कि खुद ही सवाल आ रहे हैं अपने लिए। देखें जरूरत नहीं हमें लग रहा है कि बातें करते हैं। वेरी वेरी गुड गेस कि आपसे मजा आता है आपसे सवाल करके कि आप बड़ी अच्छी तरह जवाब देते हैं। लोग जैसे मेरी तारीफ करनी जैसे मैंने कहा मैं कह दूं। बता दे प्लीज, फोन करके बताएं नादिया खान के ड्रेस कितना चाइनीज किल बिल में। ये अच्छी लग रही थी वो जी बहुत इतने अच्छे ये सारे SMS आए इसी वजह से आए हैं। अब कितना अच्छा किसने पूछा है कि हाँ नहीं बड़े अच्छे सवाल आए हैं। ये मैं पूछती हूँ, पहले फ्रिया से बात कर दो। कॉलर्स भी तो इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। फ्रिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, क्या पूछेंगे फ्रिया? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैं कराची से फ्रिया बात कर रही हूँ। जी कराची से फ्रिया, क्या सवाल करेंगे आप? आप कैसी हैं? ठीक है, टिप टॉप मजे में। अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम बहुत। शुक्रिया। और आपके प्रोग्राम का सेट भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन ये है आपके गेस्ट से हाँ जी। कि जब इन्होंने अपने इसका प्रोग्राम का बैंड का आगाज किया था तो इनको कितनी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था, कितनी ज्यादा स्ट्रगल की इन्होंने इसको एक नाम देने के लिए, और इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया
और थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड भी बताएंगे दोनों, कि दोनों कैसे इकट्ठे हुए और इन्होंने किस तरह अपने इस बैंड को आगे की तरफ लेके गए। वैसे इसने SMS में पूछा था कि हाउ डिड दे मीट, वो भी एक सवाल इसने एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच प्रिया। जी मीटिंग का हम पहले बताए थे। एक्चुअली कॉल में बैंड मेंबर्स फ़र्क थे इनिशियली, और लंबी कहानी शॉर्ट, जब कॉल रीयूनाइट हुआ, जब दोबारा कॉल बन रहा था एक्चुअली न्यू लाइनअप के साथ, तो उस वक्त जुल्फी के बड़े भाई थे उस वक्त बैंड में, खुरम, और कोई भी नहीं था उस वक्त बैंड में। हाँ। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बैंड शुरू करते हैं। वो एक्चुअली अमेरिका चले गए थे, तो बैंड छोड़ दिया था, तो बैंड वापस आए तो अमेरिका फिर वापस शुरू किया, दोबारा बैंड शुरू करते हैं। तो उस वक्त फिर उन्होंने ढूंढना शुरू की टीम, और उस वक्त फिर मैं मिल गया उन्हें, और मैंने अपनी आवाज़ सुनाई, ऑडिशन हुआ, छोटा सा पसंद आई। फिर उसके बाद उस वक्त जुल्फी भी बैठा हुआ था वहाँ पे, जिस रूम में जहाँ ऑडिशन हो रहा था, उस रूम में जुल्फी भी बैठा हुआ था। बात है, मैं तो इम्प्रेस हो गया था आवाज़, और ये भी था उस वक्त, ये एक और बैंड में था, तो लेकिन फिर भी मतलब पसंद आई सबको। इसने भी राय दी होगी बिल्कुल। तो हाँ, मैंने कहा था कि जो 1000 हमने लोग ऑडिशन लिया उसमें से जुनैद को सिलेक्ट करना चाहिए। तो वहाँ हमारी एक्चुअली पहली एक फॉर्मल सी हुई थी, उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन ये कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर जब हमने एल्बम रिकॉर्डिंग शुरू की थी, उस वक्त जुल्फी ने हमारी एल्बम रिकॉर्डिंग शुरू की, उस वक्त आहिस्ता हमारा इंटरेक्शन बढ़ा, उस पर हम दोस्त बने। फिर उसके बाद फिर ये हमारे बैंड में आया, तो फिर ज़्यादा दोस्ती हो चुकी थी। फिर वैसे बाय द वे, जो स्ट्रगल का जहाँ तक ताल्लुक है, वो सच्ची बात यह है कि हर आप कैरियर किसी का किस्म का बनाना चाहो, कोई स्ट्रगल होती है। इसमें स्ट्रगल इसलिए बिकॉज म्यूज़िक एज एन इंडस्ट्री यहाँ हमारे मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करती है। स्ट्रगल ये है कि आप कोई भी काम शुरू करते हो, आपको प्रोबेबली उस काम के अंदर महारत, एक्सपीरियंस, स्किल क्रिएट करना होता है। हमारे काम में जो कि क्रिएटिव काम है, एक आर्टिस्ट वाला काम है, वहाँ हमारी महारत ये है कि हम किसी तरह लोगों के दिल और पल्स तक पहुँच जाएँ। जहाँ बंदा आपको तो अपने कमरे में आपने एक 4 बोल लिख लिए, आपने एक म्यूज़िक बना लिया, लेकिन कितनी कोई बड़ी बात है कि पता नहीं अक्रॉस द बॉर्डर या अक्रॉस द कंट्री किसी और कॉन्टिनेंट में बंदा आपके गाने गा रहे हैं और आपको पता भी नहीं। हम लोग अक्सर यूट्यूब पे देखते हैं, तो हम लोगों के गाने बाहर इंडियंस भी परफॉर्म करें, पाकिस्तानीज भी परफॉर्म करें, सो आपको तो नहीं पता था ये इम्पैक्ट हुआ कि थाईलैंड में न्यू ईयर पे जब हम लोग वहाँ थे तो पाकिस्तानी गाना पे परफॉर्म कर रहे थे, जापानीज लोग हैं ये वो, और फिलिपिनो कोई सिंगर थी, उसने पाकिस्तानी गाना गाया, बैंड का गाना था वो। इससे अमेजिंग बात क्या हो सकती है कि आप और बिल्कुल मुश्किल से सामना करना पड़ा। डांस कर करके पागल हो गए ना हम तो, ना पूछे हमारी क्या कैफियत थी। स्ट्रगल देखिए, स्ट्रगल तो बिल्कुल होती है, हाँ एग्जैक्टली, जरूरी बहुत होता है। स्ट्रगल बिल्कुल हर चीज़ में होती है। आप एकदम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी मैं स्ट्रगल मैंने इतने की साल के बाद मेरे रिजल्ट आना ही चाहिए, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप ये मेहर भी नहीं कर सकते। इसलिए पैशन और वो जज्बा, जोश जो है ना, अपने जो आपका जो उसका अपने जो शौक का है, अपने जो प्रोफेशन का है, वो आपको अपना कंटिन्यू रखना चाहिए। और वही स्ट्रगल होती है बीच में, कैसे आपने लर्न कैसे करना है, सीखना कैसे है, वो एक स्ट्रगल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है। ये SMS का क्या करूं, छेड़ने की जरूरत है इनको, इतना आपने कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लिया फ्रिया। तो सुने ना, बहुत जबरदस्त सवाल है ये, मुझे पूछना ये अमन ने बड़ा प्यारा सवाल किया कि कैसा एक्सपीरियंस था आपका एहसामुल हक के साथ काम करने का और क्रिकेटर के साथ काम करने का, आमिर के साथ, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एक बैंड एकदम फिर साथ में टेनिस स्टार, क्रिकेट। हम तो वैसे ही बड़े स्पोर्ट्स फॉलोअर हैं, दोनों हम लोग खेलते भी हैं, एज इन क्रिकेट बहुत शौक से खेलते हैं। सो आमिर के साथ भी, शाम के साथ भी फॉलोइंग, बिल्कुल बहुत काम करना मजेदार था। बल्कि वहाँ हम जहाँ तो जब थे तो जुनैद ने उनको थोड़ी से एक्टिंग स्किल्स भी दिए थे कि इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। वैसे पता है एथलीट्स के लिए हमारे यहाँ तो मुझे शायद ही कोई एथलीट हो जो अच्छा एक्टर हो। ऑब्वियसली एथलीट बड़ा परफॉर्मर होता है, बाय द वे बड़ी अच्छी तरह झूठ बोलते हैं। नहीं, एथलीट बड़ा परफॉर्मर होता है। हाँ बिल्कुल, के सामने वो जो कर रहे होते हैं, परफॉर्म करते तो हैं। हाँ वो ही ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाजा होता है ना, आपको स्किल। देखें स्पोर्ट्स में एक्टिंग बहुत कम इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये कि फिर भी आहिस्ता आहिस्ता जब एक स्पोर्ट्स का आदमी जब स्टार बनता है तो फिर उसको एक्टिंग आनी चाहिए। और किसी भी, मैं कह रही हूँ कि इंडिया के भी हो या ऑस्ट्रेलिया के भी, जब वो एक्टिंग करते हैं मुझे कोई नहीं कभी अच्छा लगा कोई एक्टिंग करते हुए। वो जो सचिन भाई जब बोलते हैं तब तो उफ, वो जब वो एक्टिंग करते हैं ना, वो एक स्टाइल है, लेकिन एक्टिंग इनमें से किसी को नहीं आती। हाँ वो स्टार्स इतने बड़े हैं कि वो उनको एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे मोहसिन खान ने एक्टिंग की, फिल्मों में जाके एक्टिंग की है बाकायदा। मैं फिल्म एक्स मूवी देख रहा था, चढ़े छोड़े और बात। अच्छा की बात करनी थी वैसे आप। हाँ नहीं लेकिन हाँ वैसे कैसे ये जवाब हो गया इसका पूरा? नहीं एक्चुअली अब दोनों से काम करने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। कोई कंपटीशन, जेलसी, तुमने क्यों पहना, मैं ये पहनूंगा, अरे मैं ज्यादा हैंडसम लगूं, मैं ज्यादा। एक्चुअली हम जब इस तरह की जब नेशनलिस्टिक हम जो भी काम कर रहे होते हैं तो जज्बा ही और होता है, कोलैबोरेटिव भी होता है ना, जज्बा और होता है। इस वक्त हमने जब अपने भी गाने किए नेशनलिस्टिक तो जज्बा ही और होता है। हमने एक एयरफोर्स के लिए गाना किया था तो हम जहाज बीच में खड़े होकर शूट कर रहे थे, जज्बा ही मकसद ये था। यहाँ पे भी एक और जज्बा था कि हमारे सामने एक अच्छा बहुत एक इमर्जिंग क्रिकेट का स्टार और आमिर जो कि अच्छा बॉलर है। बहुत डायरेक्टर कौन थे आपके इसके ऐड के? डायरेक्टर एक इंडियन था, नाम नहीं याद है। हाँ, इंडियन डायरेक्टर था। और